record. Okay, let me know if my screen is visible to you guys. Okay, it's visible. स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, सो जो आपने कल सर्च एडवर्टाइजमेंट देखा, दैट वाज अ बेसिक सर्च एडवर्टाइजमेंट. व्हेन आई एम सेइंग बेसिक, बिकॉज उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे सेटिंग्स थे, वो भी आपके बिजनेस के लिए या आपके सर्च एडवर्टाइजमेंट के लिए काम आ सकते हैं. Today we are going to explore that particular setting. Before going to explore the settings, let's see कि एक advanced search advertisement या that search advertisement used all of the settings, वो ad दिखता कैसा है, how it's different from any other ad. Okay, तो एक कोई भी बिजनेस सर्च करके देखते हैं. जैसे एग्जांपल मैं अपना ही डिजिटल मार्केटिंग का सर्च करके देखता हूँ. तो किसी कोई एड आता है क्या? ऑल आर बेसिक एड. Okay. Now, can you see there are two advertisements in front of us? This one is from Craftshala and this one is from Upgrad. दिख रहा है दोनों ads? यस सर। What the difference between two ads? अगर आप दो ad देख रहे हो तो आपको दोनों ad में कुछ difference दिख रहा है? सर वहाँ पे गारंटी लाइक 94% प्लेसमेंट वो तो सक्सेसफुल। इंग्लिश है, वो इंग्लिश में डाला है, वो इंग्लिश में डाला है, मुझे वो नहीं चाहिए. एड्स में कुछ डिफरेंस है क्या? सर एडवांस सर्टिफिकेट है। वो इंग्लिश है सर फिर. ये नीचे आया है, लाइक ऊपर जो था, आपने अगर मतलब स्पॉन्सर है बट अगर आपने स्क्रॉल डाउन किया, सर एक मिनट स्क्रॉल डाउन कीजिए। जरूरत ही नहीं है स्क्रॉल डाउन करने की. सर डाउनलोड सर उसमें हाँ. सिलेबस वाला सही. डाउनलोड सिलेबस। So in this first advertisement, if you see, there's only plain text and one particular headline. Now this headline is a textable option. ये particular जो option है, जो description part में आता है, वो text clickable नहीं है, but headline is a what is a clickable option. दैट्स इन क्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे एक ही हेडलाइन क्लिकेबल ऑप्शन में है. बट कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, अपग्रेड के पास दिस पर्टिकुलर हेडलाइन वो क्लिकेबल तो है ही है, बट अदर टू बटन्स आल्सो अवेलेबल. डाउनलोड अ सिलेबस एंड मार्केटिंग कोर्स समथिंग, देयर इज अ वन मोर पर्टिकुलर सिलेबस बटन, और बटन एक अवेलेबल है. अगर मैं क्लिक करता हूँ, एवरी बटन इज क्लिकेबल. तो एक ही ऐड में तीन डिफरेंट डिफरेंट बटन्स क्लिकेबल है. भले ही वो एक पेज पे लेके जा रहे हैं, किसी और पेज पे जा रहे हैं, बट इन वन एड देयर इज अ मल्टीपल बटन्स क्लिकेबल, राइट? कंपैरेटिवली दिस पर्टिकुलर एड देयर आर मोर बटन्स ऑफ द क्लिकेबल. इससे क्या होता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट का CTR, क्लिक थ्रू रेट, इंक्रीज होता है. व्हाट इज मीन बाय क्लिक थ्रू रेट? the percentage of people seeing your advertisement versus percentage of people clicking on your advertisement. if 100 लोग तुम्हारी एड को देख रहे हैं एंड 5 लोग तुम्हारे एड पे क्लिक कर रहे हैं, दैट 5% इज कॉल्ड CTR. तो आपकी एडवर्टाइजमेंट का क्लिक रेट बढ़ाने के लिए ये आप टेक्निक यूज कर सकते हो, एडिंग अ मोर बटन्स, दैट इज कॉल्ड मोर एसेट्स. ये बटन्स एक एसेट है. एसेट मतलब एड का एक पार्ट है जो हमको क्रिएट करते समय ऐड करना पड़ेगा, दैट पीपल कैन रियली क्लिक ऑन आर एडवर्टाइजमेंट. ये एडवर्टाइजमेंट पे लोग क्लिक कर सकते हैं. तो ये हम कैसे बना सकते हैं जिसकी वजह से हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा? एंड ऑफ द डे मेरी क्लिक रेट बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी क्लिक्स आ रहे. सिंस माय टारगेट ऑडियंस इज वेरी राइट, क्वालिटी क्लिक से मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा. सो ओवरऑल इट्स अ बेनिफिट फॉर माय एडवर्टाइजमेंट. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग, यू कैन एक्सप्लोर दीज सेटिंग्स. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बेसिक ऐड रन करो, बट वी हैव अ ऑप्शन. तो हम हमारे एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा एडवांस कर सकते हैं. सो हाउ टू डू दैट, कहाँ पे ये सेटिंग्स अवेलेबल है? लेट्स एक्सप्लोर दोज सेटिंग्स. नाउ लेट मी नो इफ यू सी गूगल एड्स. विजिबल है सबको? यस यस। सर। या, लेट्स क्रिएट अ कैंपेन. create a campaign without a goal guidance. search. ओके, कोई गोल की जरूरत नहीं है, एक गोल रखते हैं बाय डिफॉल्ट. कंटिन्यू. वेबसाइट. लेट्स रन एडवर्टाइजमेंट फॉर PIDM. सिंस PIDM हैव मल्टीपल पेजेस, PIDM के पास है मल्टीपल पेजेस, तो उसको यूज करते हैं.
So example, I'm running advertisement for a PIDM and how I'm going to use that assets. Okay. इसको ऐसा नाम देता हूँ, याद रहेगा हमको. Start new. Now what will be the option we should choose here? Clicks. ये आपके लिए टेस्ट है. क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए? Clicks. Clicks. Then you will add whatever CPC you have. Example, 15 rupees. मैं guess करके add कर रहा हूँ. It's not right CPC. And next. Then we will add a settings, whatever the settings required. यहाँ पे कोई change नहीं होने वाला है. जो हम basic 4 settings यूज करते हैं. One is a network setting, second is a location setting, third is a language setting, fourth audience segment setting. Now we can go and check more settings. More settings के अंदर एड रोटेशन नाम का एक छोटा सा ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट ऑलवेज इन ऑप्टिमाइज. ये ऑप्टिमाइज में ही होता है. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे लोगों को आपकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखती है जो लोग एड पे क्लिक करना चाहते हैं, जो एड पे लोग क्लिक करने का हिस्ट्री रखते हैं. दोज पीपल ओनली सीइंग एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट क्लिकिंग. नॉन परफॉर्मिंग ऑडियंस को आपकी एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइज करके निकाल देती है, फिल्टर आउट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको गारंटीड क्लिक मिलने के ऑप्शंस होते हैं. ये पर्टिकुलर एड रोटेशन का जो ऑप्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज में ही होता है. अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज कर देते हो तो आपके एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाती है. वो कंट्रोल नहीं करता है, जो भी सर्च कर रहा है उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है. क्लिक करेगा नहीं करेगा उसको फर्क नहीं पड़ता है. सो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है, बिकॉज हमारा क्लिक रेट फिर बढ़ जाएगा, या मे बी हमको बहुत स्लो क्लिक्स आ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस बहुत नीचे गिर जाएगा. इसके वजह से हमेशा ऑप्टिमाइज के ही साथ चलना है. बाय डिफॉल्ट ये ऑप्टिमाइज ही होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए कि ये करता क्या है. नेक्स्ट, स्टार्ट एंड एंड डेट, जो आपको स्टार्ट एंड एंड डेट ऐड करने में हेल्प करता है, दैट वी हैव सीन. बट एड शेड्यूलिंग इज ऑप्शन, जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को पर्टिकुलर टाइम जोन में शेड्यूल कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मेरा एक एडवर्टाइजमेंट है जो एक स्पेसिफिक टाइम जोन में ज्यादा सर्च किया आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉर्पोरेट पीपल, एंड कॉर्पोरेट पीपल आर नॉट गोइंग टू सर्च फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 6:30 समथिंग. वो उस टाइम में बिजी होते हैं तो उसमें मुझे सर्च नहीं आता, बिकॉज माई ऑडियंस आर बिजी ऑन द पर्टिकुलर टाइम जोन. तो उसको छोड़ के मैं ऐड रन कर सकता हूँ क्या, ताकि मेरा पूरा बजट वो पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए ऑप्टिमाइज रहेगा, वो टाइम जोन के लिए मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आप जो चाहिए वो टाइम जोन लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ मंडे टू फ्राइडे, एक रैंडम गेस कर रहा हूँ मैं. ओके, 6:30 to 12:00 रात तक एडवर्टाइजमेंट चलने दो. एंड फॉर अ सैटरडे संडे आई रन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ होल डे, पूरे दिन रन कर सकता हूँ मैं. तो इस हिसाब से आप हर एक दिन का शेड्यूल लगा सकते हो कि मुझे मंडे एक स्पेसिफिक टाइम जोन में एडवर्टाइजमेंट रन करना है, ट्यूसडे रन करना है. तो गूगल विल बी अवेलेबल टू यू कि आप हर दिन के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो. जैसे मेटा के पास भी ऑप्शन था कि आप पर्टिकुलर टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर भी आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो. 1 घंटा भी हो गया, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर आर है जहाँ पे उस पर्टिकुलर बिजनेस का ज़्यादा सर्च आता है, यू कैन रन योर एडवर्टाइजमेंट. ये आपके पास गेस कब आता है, ये आप कब कर पाते हो, व्हेन यू रन सम एडवर्टाइजमेंट और आपके पास कुछ एनालिसिस है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, इस टाइम पे मुझे कीवर्ड पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एडवांस ऑप्शन. तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है. जब अगर आपके पास कुछ ऐसा रिपोर्ट है कि आपको इस टाइम जोन में अच्छा रिजल्ट मिलता है, यू शुड यूज इट. उससे क्या आपका एडवर्टाइजमेंट का ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा, आपका बजट सही जगह पे यूज होने वाला है, तो आपके रिजल्ट अच्छे है, आपके एडवर्टाइजमेंट का आरओआई अच्छा आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा. तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. आप अपने हिसाब से ये ऑप्शन यूज कर सकते हो. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ अ मोर सेटिंग्स जो आपके एडवर्टाइजमेंट को और एडवांस बनाते हैं, जो हमारे कैंपेन सेटिंग्स के अंदर अवेलेबल है. नेक्स्ट, बिकमिंग ऑन नेक्स्ट, हमारे एडवर्टाइजमेंट का हम जो बचा हुआ पार्ट करते हैं कि जहां पर हम हमारे एडवर्टाइजमेंट के कीवर्ड्स ऐड करते हैं. हमने हमारे जो कीवर्ड्स पिकअप किए थे, फिल्टर किए थे, एक्सेल के अंदर सेव करके रखा था, वो कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं. नाउ, एडिंग ओनली कीवर्ड्स इज नॉट ओनली ऑप्शन. इसके अंदर भी हम एक छोटा सा फिल्टरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं. उसके लिए हमको समझना पड़ता है कीवर्ड मैच टाइप. ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ कीवर्ड के लिए उसने यहाँ पे कुछ लिखा है कि कीवर्ड ऐसे ऐसे लिख सकते हो. कीवर्ड्स के अंदर आपको फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है सबको ब्लू कलर के इसमें. Yes. Yes, sir. Now what is this basically? It's a behavior of the Google keyword. Okay, मैं एग्जांपल बताता हूँ. जब भी फॉर एग्जांपल आप
कोई भी कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च कर लो, मैं आपको एक कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, यूआरएल पे फोकस करना है, ये जो पर्टिकुलर बार है इसके अंदर फोकस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोई अपना कीवर्ड डालते हैं, जैसे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, नाउ फोकस ऑन यूआरएल, यूआरएल पे ध्यान रखना। आपका कीवर्ड सर्च होने के बाद पर्टिकुलर गूगल आपके कीवर्ड को डिवाइड कर देता है, हर एक वर्ड के अंदर प्लस सिंबल डाल रहा है, दिख रहा है यहाँ पर आपको, डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस कोर्स, Yes, sir. कैन यू सी दैट? यस, विजिबल है Yes, यहाँ, sir. राइट? ये क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारी कीवर्ड है उस कीवर्ड को वो डिवाइड कर देता है हर एक वर्ड के थ्रू, और हर एक वर्ड का मैच लेके आता है कि डिजिटल के साथ भी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड मैच हो रहा है, समवन इज रनिंग डिजिटल कोर्स, उसके साथ भी हमारे अगर मैच हो रही है एडवर्टाइजमेंट, उसको हमारी ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। या मार्केटिंग के साथ भी किसी का एडवर्टाइजमेंट रिलेवेंट हो रहा है, हमारे एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो मेरी एडवर्टाइजमेंट जा सकती है, क्यों? बिकॉज डिजिटल एंड मार्केटिंग ये दो शब्द मेरे कीवर्ड के अंदर भी थे और वो लोगों के साथ मैच कर रहे हैं। तो इन दैट केस हमारे एडवर्टाइजमेंट नॉन रिलेवेंट कीवर्ड्स को दिखना स्टार्ट हो जाती है। गूगल ये क्यों करता है? बिकॉज हम गूगल को जब लिमिटेड कीवर्ड देते हैं तो गूगल को समझ में नहीं आता कि इतने से कीवर्ड्स पे मैं ऐड कैसे रन कर दूं, 5-10 कीवर्ड्स पे ऐड रन नहीं होने वाली है, तो आई एम गोइंग टू ऐड मोर कीवर्ड्स फॉर यू। गूगल क्या करता है, हमारे लिए नए कीवर्ड्स ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐड करने के लिए ये मैच टाइप, बोर्ड मैच टाइप यूज करता है, जो गूगल का प्लस बाय प्लस टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड बोर्ड मैच। वहां पे गूगल हमारे हर एक शब्द का कीवर्ड बना देता है और उसको सिमिलर आते हुए कीवर्ड्स की जो ऐड रन हो रहे हैं उसको हमारे एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी हमारी ऐड दिखेगी। समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको ऐड दिखेगी। समबडी सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, उसको भी ऐड दिखेगी। क्यों? बिकॉज एक या दो शब्द तो हमारे एडवर्टाइजमेंट के साथ वो मैच कर रहा है। इसीलिए जब भी हम कीवर्ड को पेस्ट करते हैं तब हमको उसको कंट्रोल करना है, गूगल को बताना है कि नो, यू डोंट डू दैट, आप हर एक वर्ड को अलग अलग मत करिए। जब कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है तभी मेरी ऐड को दिखाइए। आप उसको कंट्रोल करने के लिए दो टेक्निक यूज कर सकते हो। अपना कीवर्ड हमेशा फ्रेज मैच में लिख सकते हो या एग्जैक्ट मैच में लिख सकते हो। अभी मैं दो कीवर्ड ऐड करता हूँ, एक फ्रेज में एक एग्जैक्ट मैच में, ओके? जैसे फ्रेज मैच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इससे क्या होगा, गूगल अभी हमारे पर्टिकुलर ऑडियंस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसे शब्द को डिवाइड नहीं करेगा। somebody सर्च डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड रिलेवेंट, जिसका हमारे पर्टिकुलर फ्रेज के साथ, ये जब तीन वर्ड एक साथ आते हैं कीवर्ड उसको फ्रेज मानता है, उस फ्रेज के साथ मैच होने वाले फ्रेजेस है उसको हमारे एडवर्टाइजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है। एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग क्लास, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग पोर्शन, डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस। दीज आर द सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द है हमारे पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेवेंट, उसको ही हमारी ऐड दिखाता है। वाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू शो एडवर्टाइजमेंट टू द अनरिलेवेंट कीवर्ड, बिकॉज मार्केटिंग एक शब्द पकड़ के उसके अनरिलेवेंट कीवर्ड्स मत बनाओ गूगल, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड ऑप्शन टू कंट्रोल, यू कैन पर्टिकुलर कीवर्ड क्लोज, आप उस कीवर्ड को क्लोज भी कर सकते हो। जब हम कीवर्ड को ब्रैकेट में लिखते हैं तब हमारी कीवर्ड क्लोज हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, गूगल को ये एक इंडिकेशन मिलता है कि आप मेरी इसी कीवर्ड के ऊपर ऐड दिखाइए, इसके समानार्थी शब्द भी मत ढूंढिए। स्पेसिफिक कीवर्ड विल सी माई एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा कोई कीवर्ड के ऊपर आप ऐड रन नहीं करोगे। अगर मैंने एक ही कीवर्ड दे दिया तो गूगल का काम रहेगा कि ये एक ही कीवर्ड सर्च करने के बाद ही मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। somebody is सर्चिंग कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, उसको भी नहीं दिखेगा। मार्केटिंग डिजिटल कोर्स, उसको भी नहीं दिखेगा। somebody सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे शब्द मैंने टारगेट किए हैं वैसे सर्च करने के बाद ही मेरी एडवर्टाइजमेंट दिख सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, अनरिलेवेंट क्लिक्स आना बंद हो जाते हैं। अदरवाइज आप आज 5 कीवर्ड डालते हो कि आपने सोचे कि ये 5 कीवर्ड के ऊपर ऐड रन करेगी, 2 दिन में आपके 50 कीवर्ड हो जाते हैं। वाई? बिकॉज गूगल ने आपके हर एक वर्ड को पकड़ पकड़ के अलग अलग कीवर्ड्स खींच लिए आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सो गूगल वर्क्स एज अ मैग्नेट, somebody सर्चिंग योर मार्केटिंग ओनली, तो उसको भी आपका एडवर्टाइजमेंट दिख सकता है। सो टू कंट्रोल दैट हम गूगल को बताते हैं कि मेरा कीवर्ड आप फ्रेज में रन करो या एग्जैक्ट मैच में रन करो। फ्रेज में रन करने के लिए आप गूगल को कीवर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में देते हो, उससे क्या होता है, गूगल हमारे कीवर्ड्स के समानार्थी शब्द
जो सिमिलर वर्ड्स है, सिमिलर फ्रेजेस है, उसको ही हमारी ऐड दिखाता है। एग्जैक्ट मैच में जो अपने कीवर्ड्स दिए हैं उनको ही हमारे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, बाकी किसी को भी हमारे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाता है, जिसके वजह से हमारे वेबसाइट के अनरिलेवेंट क्लिक्स निकल जाते हैं। ये एक छोटा सा सेटिंग होता है जिसकी वजह से हमारे एडवर्टाइजमेंट का काफी सारा बजट बच सकता है। ये पर्टिकुलर सेटिंग गूगल बताता नहीं है आपको आगे सामने से आके कि आपको ऐसा यूज करना चाहिए, वैसा यूज करना चाहिए। ये छोटा सा वर्ड में आपको लिख के दे देता है कि ऐसा ऐसा होता है। बट ये मार्केटर बहुत सारा, मतलब एवरी मार्केटर इज नॉट फॉलोइंग दिस, 90% ऑफ मार्केटर इज रिमूविंग दिस सेटिंग, नहीं करते ये सेटिंग, ऐसे ही कीवर्ड्स डाल देते हैं, जिसके वजह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर नॉन रिलेवेंट कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से नॉन रिलेवेंट क्लिक्स आते हैं। नॉन रिलेवेंट क्लिक्स इज एग्जैक्टली कॉजिंग योर बजट एग्जॉस्टिंग, कि वो क्लिक आपका पैसा खा रहा है, जिसकी वजह से आपके एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट डाउन हो जाता है। सो टू कंट्रोल दैट, आप अपने कीवर्ड्स को उस पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर लिखिए। मोस्टली यूज होता है आपका फ्रेज मैच कीवर्ड। क्यों? बिकॉज समानार्थी शब्द भी मेरे बिजनेस के लिए रिलेवेंट ही है। अगर मैं कोई कीवर्ड मिस कर रहा हूं तो उस कीवर्ड को भी गूगल कवर कर सकता है। मगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा बिजनेस बहुत नीश है, मेरे कीवर्ड को उस तरीके ही सर्च किया जाएगा जो मैंने टारगेट किया है, उन्हीं लोगों तक मुझे पहुंचना है, तब आप अपना एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डिसाइड कर सकते हो कि गूगल को बंद कर दो वो कीवर्ड, कि उसी कीवर्ड के ऊपर ऐड दिखाओ। आप खुद समानार्थी शब्द मत ढूंढिए, एग्जैक्ट मैच ही मेरा एडवर्टाइजमेंट का कीवर्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है तब आप एग्जैक्ट मैच के साथ चल सकते हो। बिकॉज फ्रेज मैच के अंदर भी समानार्थी शब्द के अंदर अनरिलेवेंसी हो सकता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली हमारा एडवर्टाइजमेंट दिख सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो आप अपने कीवर्ड लिस्ट के अंदर तीनों टाइप के कीवर्ड डाल सकते हो। मैं मेरे कीवर्ड को तीनों तरीके से लिख सकता हूँ, कि मेरे पास दो कीवर्ड है जो बोर्ड के लिए जा सकते हैं बिकॉज वो जेनरिक ही कीवर्ड है, या वो कीवर्ड एक्यूरेट है तो वो मैंने बोर्ड मैच में डाल दिए। बस मेरे पास पांच ऐसे कीवर्ड है, उसका समानार्थी शब्द इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने फ्रेज मैच के अंदर डाल दिए। और दो चार ऐसे कीवर्ड्स है जो एग्जैक्ट मैच ही, एग्जैक्ट एक्यूरेट है, सही है, तो वो मैंने दो एग्जैक्ट मैच में डाल दिए। सो यू कैन यूज मल्टी टाइप ऑफ कीवर्ड, इसको बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप। बिकॉज बोर्ड मैच में आपकी हर एक वर्ड को डिवाइड करेगा, सबको अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ऑडियंस को खींचेगा, उसमें नॉन रिलेवेंसी हो सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए गूगल के पास फ्रेज मैच अवेलेबल है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट के रिलेवेंट या समानार्थी शब्द कीवर्ड्स के ऊपर आपकी ऐड दिखाएगा, जिसकी वजह से आपकी रिलेवेंसी मेंटेन रहेगी, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्लिक्स आने के चांसेस बन जाते हैं। एग्जैक्ट मैच में नो अदर कीवर्ड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ऑडियंस, ओनली योर कीवर्ड दैट यू हैव लिस्टेड, उस पर ही आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसकी वजह से हमारा क्लिक रेट का क्वालिटी बढ़ता है, कि क्वालिटी क्लिक्स आने के चांसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कीवर्ड्स एवी पेस्ट कर दोगे, गूगल उसको बोर्ड मान लेगा और आपके हर एक वर्ड को पकड़ पकड़ के एडवर्टाइजमेंट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस नो? मैच टाइप? यस सर। यस। सर, यहाँ पे जैसे हमने एक ही लिया है कीवर्ड, तो हम्म। वैसा हम एक लिया तो फिर कुछ फायदा नहीं ना, हमारे डिफरेंट चाहिए ना इसके लिए। ऑब्वियसली मैंने एक एग्जांपल दिया है। ओके, यू शुड गो एंड ऐड अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड। जितने तुम्हारे पास 50-25 कीवर्ड होंगे, तुम उस हिसाब से ऐड करना है फ्रेज मैच या बोर्ड मैच या एग्जैक्ट मैच। गॉट इट? समझ में आ गया? तो उसका ही एक यस। ब्लॉग है यहाँ पे, ये भी एक पढ़ लेना, ठीक है? इसका लिंक भी मैं शेयर करके रखता हूँ तुम्हारे साथ। ये जो मैंने पूरा बताया इंग्लिश, ये गूगल ने अच्छा लिख के रखा है, बट गूगल सबको नहीं बताता है। वो छोटा सा ब्लू कलर के लाइन में लिंक है, ये पूरा पढ़ लेना। छोटा सा ही ब्लॉग है बट रीड इट। ओके, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा हूँ, लिंक को कॉपी पेस्ट करके रखना आपके एंड पे। ठीक। तो जब भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप फ्रेज या एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड यूज करना है हमेशा। उससे क्या होता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक बहुत एक्यूरेट आते हैं, बोर्ड मैच में गड़बड़ हो सकती है। अगर एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है जो बोर्ड मैच के लिए एग्जैक्ट है, जैसे AWS। ओके, पासवर्ड ले रहा, कौन सा कैंपेन था हमारा?
एडवांस कुछ नाम देता ना हमने। यस। लेट मी ओपन। हाँ, जैसा कोई एक कीवर्ड है, जैसे मयूर का कीवर्ड है AWS क्लाउड सर्विस। अभी ये कीवर्ड इतना निश है कि इसको अगर किसने AWS सर्च किया तो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिख सकता है, बिकॉज AWS क्लाउड के रिलेटेड ही होता है। तो अगर मुझे चाहता है कि नहीं, मैं इसको बोर्ड में रख सकता हूँ बिकॉज इसके ज़्यादा कुछ कीवर्ड्स नहीं बनते हैं, लोग ऐसे ही सर्च करते हैं, तो आप इसको रख सकते हो। मगर आपको लगता है कि नहीं, क्लाउड सर्विस एक ऐसा कीवर्ड है जो बहुत डेंजरस है, उसको लोग ओपन सर्च कर सकते हैं या इसके रिलेवेंट काफी सारे अननेसेसरी सर्च हो सकते हैं, क्लाउड आ सकता है, सर्विस आ सकता है, काफी डेंजरस कीवर्ड है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा कि समबडी सर्चिंग क्लाउड कीवर्ड तभी मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए। तो यू कैन कंट्रोल दैट कि अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड कौन सा कीवर्ड किस तरह सा है, उस हिसाब से उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे कोई कीवर्ड बोर्ड में रखना है रख सकते हो, कोई कीवर्ड क्लोज करना है बिकॉज उसके अननेसेसरी क्लिक्स आने के चांसेस है, वो कीवर्ड काफी जेनरिक है, काफी बड़ा कीवर्ड है। तो ऐसे कंट्रोल करोगे हर एक कीवर्ड को लेके, तब जाके आपके एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो यूज होता है, फ्रेज मैच यूज होता है, बिकॉज गूगल को आप बताते हो कि सिमिलर वर्ड्स पे मेरी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। बट जो बिजनेसेस बहुत नीश होते हैं, जो बिजनेसेस B2B कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोस्टली वहाँ पे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो कीवर्ड्स आते हैं वो पर्टिकुलर सर्विस, वो पर्टिकुलर ऑप्शंस कोई बिजनेस देते हैं। सो वेन एवर यू सी कि दिस कीवर्ड, उसको वैसे ही सर्च करने के बाद ऐड दिखना चाहिए, यू मेक इट एग्जैक्ट मैच। इफ यू सी कि इसके सिमिलर वर्ड्स को एडवर्टाइजमेंट दिख सकता है, गो विथ द फ्रेज मैच। इफ यू डोंट वांट कि नहीं ओपन ब्रॉड भी रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज लार्जर ऑडियंस को मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, देन यू कैन गो विथ द बोर्ड मैच। बोर्ड मैच इज अ वेरी लास्ट ऑप्शन। हमेशा ही फ्रेज या एग्जैक्ट मैच के अंदर ही आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं ताकि अनरिलेवेंट क्लिक्स ना आए। समझ में आ गया? सर जैसे कि यहाँ पे क्लाउड है, अगर क्लाउड भी किसी ने सर्च किया तो भी आ सकती है एडवर्टाइज। आ सकती है, बिकॉज तुम्हारा AWS क्लाउड सर्विस बोर्ड मैच में है। हम्म। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? फ्रेज मैच। यस। AWS के क्लाउड सर्विसेज के अदर कोई कीवर्ड होते हैं, जैसे एक AWS क्लाउड मेंटेनेंस, AWS क्लाउड मैनेजमेंट, इस पे मेरा एडवर्टाइजमेंट जाएगा। बट AWS क्लाउड सर्विस के रिलेवेंट ही ऐड जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो इन दो कीवर्ड्स के ऊपर ही मेरा ऐड दिखेगा। somebody सर्चिंग AWS क्लाउड मैनेजमेंट, ना, एडवर्टाइजमेंट विल नॉट शो। AWS क्लाउड मेंटेनेंस, नो, एडवर्टाइजमेंट विल नॉट शो, बिकॉज दोनों कीवर्ड बंद है मेरे, उनको ही मेरी ऐड दिखने वाली है। इस हिसाब से आपके कीवर्ड मैच आपके लिए काम करते हैं, जो आपके अननेसेसरी क्लिक्स को कट करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट? समझ में आ सर गया? ये सर सर ये साइड बार में जो 76.3 है ये क्या है? इग्नोर करो उसको, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। सर क्लास तो में बताता हूँ क्या है, वो कुछ फायदा नहीं होता उससे। सर तो ये क्लोज ब्रैकेट से तो अच्छा फिर हमारे लिए वो फ्रेज हुआ ना। हाँ, हो सकता है, डिपेंड ऑन बिजनेस, कोई बता नहीं सकता कि तुम्हारे बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है। इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस एज वेल एज द कीवर्ड। वो कीवर्ड कैसा है, वो फ्रेज मैच के लिए अच्छा है या ब्रॉड मैच के लिए अच्छा है या एग्जैक्ट मैच के लिए अच्छा है, हर एक कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, गॉट इट? ये सेटिंग आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब भी आप सर्च एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मैच, जिसके वजह से आपके एडवर्टाइजमेंट की क्लिक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो लॉट ऑफ मार्केटर्स आर रिमूविंग है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि गूगल एड्स बहुत महंगा है। यू सपोज टू डू दैट सेटिंग, राइट? उसके बाद एड्स पे आते हैं कि एड्स पे मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरे एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है। ओके, मैंने सबसे पहला रूल तो है 15 के 15 कीवर्ड्स ऐड करो जो आपके हेडलाइंस है बेसिकली। तो ऐड ऑल ऑफ द 15 to 15 हेडलाइंस, डू नॉट मिस एनी हेडलाइन। देन ऐड ऑल ऑफ योर 4 डिस्क्रिप्शंस, चारों डिस्क्रिप्शन ऐड करना ही करना है। देन व्हाट यू कैन ऐड इनसाइड, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऐड। फर्स्ट है अपना बिजनेस लोगो, ऐड अ बिजनेस लोगो। आप अपना बिजनेस लोगो ऐड कर सकते हो, बस बिजनेस लोगो के लिए आपको एक्सेस के लिए जीमेल डालना होता है, आपका जीमेल पे OTP आता है, देन यू कैन ऐड। तो अभी प्रैक्टिस के टाइम नहीं ऐड कर पाओगे आप। ओके, जब आप किसी रियल बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने लोगोज को ऐड करो, जिसकी वजह से हमारी ब्रांड की ऐड में लोगो रिफ्लेक्ट होता है, जो ऑथेंटिसिटी इंक्रीज कर देता है। तो हमेशा ऐड बिजनेस लोगो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्लिक करके देखे ये ऑप्शंस,
these options called as a site links. आप अपने वेबसाइट के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए साइट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, उसके नाम में ही है साइट लिंक। साइड वाला लिंक है वो जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके एडवर्टाइजमेंट के अटैचमेंट जैसे काम करता है, एंड पीपल कैन क्लिक इट, जो आपके एक्स्ट्रा बटन जैसे काम करता है। तो यू कैन क्रिएट अ साइट लिंक, आप अपना साइट लिंक क्रिएट कर सकते हो। साइट लिंक क्रिएट करने के लिए आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट साइट लिंक टेक्स्ट। एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे PIDM ऐसा लिखता हूँ, चलो 2 ऑनलाइन कोर्स एंड ऐसे कुछ यहाँ से मैं पिकअप करता हूँ, कुछ है क्या मेरे पास, हाँ, ऑनलाइन कोर्स का URL। समबडी सर्च रील मार्केटिंग कोर्स और ऑनलाइन कोर्स दिखा तो पीपल विल जंप ऑन द ऑनलाइन कोर्स बट, राइट। फिर इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो। डिस्क्रिप्शन ये गूगल को समझने के लिए, गूगल डिस्क्रिप्शन लोगों को नहीं दिखाता है, तो आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जस्ट मैंने 2 डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं रैंडम। यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर साइट लिंक। इससे क्या होगा, मेरे एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑनलाइन कोर्स नाम की एक छोटी सी बटन दिखेगी, समबडी क्लिक्स इट, पीपल कैन जंप ऑन द पर्टिकुलर पेज। मेरे पास एक अलग से पेज है, उस पे मैं लोगों को भेज सकता हूँ। अगर आपके पास पेजेस है यू कैन ऐड दोज पेजेस, नहीं है तो जैसे अपग्रेड नहीं किया, अपग्रेड देखो सिंपल एक ही पेज पे लोगों को बार बार बुला रहा है, जैसे नो अदर पेज, हर एक बटन के अंदर उसका एक ही पेज है, तो आप एक भी पेज यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर टाइम नया ही पेज यूज करना चाहिए। अगर आपके पास है मल्टीपल पेजेस वेयर पीपल कैन गो एक्चुअली, यू कैन ऐड दोज पेजेस। नहीं है, आप अपना हर एक जगह पे एक ही पेज यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अराउंड इट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफलाइन, ऑफलाइन जैसे क्लासरूम, राइट। मेरा सेकेंड साइट लिंक बन जाएगा क्लासरूम कोर्स नाम का। मैं और कोई एक लिंक दे सकता हूँ, जो मेरे पास क्लासरूम कोर्स नाम की कोई लिंक है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ए साइट लिंक्स। आप अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर थोड़े और बटन्स ऐड कर रहे हो, जिसके वजह से आपके एडवर्टाइजमेंट का क्लिक रेट बढ़ने के चांसेस है, ऑप्शन ऑफ क्लिक्स इज गेटिंग मोर, तो लोग क्लिक कर सकते हैं ज्यादा। तो यू कैन ऐड 4 साइट लिंक एट ए टाइम। इसको कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन कोर्स ऑफ, बैठेगा क्या, डिजिटल मार्केटिंग नहीं बैठेगा, ऐसा लिखता हूँ मैं। राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव एडेड 2 साइट लिंक्स। आप ऐसे 4 साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, और इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाता है। प्रीव्यू दिख रहा है सबको, राइट? यस नो? Yes, sir. तो इस हिसाब से अपने साइट लिंक्स ऐड हो जाते हैं। साइट लिंक्स हमारे क्लिक रेट बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू ऐड साइट लिंक। मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल साइट लिंक्स दे दो। अगर एक ही पेज है एक ही पेज यूज कर लो, नो प्रॉब्लम अराउंड इट। क्रिएट कर दोगे, आपके साइट लिंक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। साइट लिंक के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस है, और काफी सारे ऑप्शंस है आपके पास। कॉल आउट नाम का एक ऑप्शन होता है। कॉल आउट इज नथिंग बट अ टेक्स्ट ऐड। अगर आपके पास टेक्स्ट खत्म हो गया और आपको और टेक्स्ट ऐड करना है, बिकॉज यू हैव ए कैरेक्टर लिमिट, आपके पास कैरेक्टर लिमिट 30 कैरेक्टर फॉर हेडिंग एंड 120 कैरेक्टर या 90 कैरेक्टर दिया है, तो 90 कैरेक्टर फॉर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद भी तुमको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, यू वांट सम टू ऐड समथिंग टेक्स्ट, तो अब अपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, वही, ओके। आ गया यहाँ पे मेरा टेक्स्ट, सबसे लास्ट में देखना, इज इट विजिबल? Yes, sir. तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन के साइड में और एक्सटेंशंस ऐड होते हैं टेक्स्ट के। तो जहाँ पे आप, और आपके पास 25 कैरेक्टर्स ऐड करने के चांसेस है, आप यहाँ पे 7-8 एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो। सो अगर आपके पास कुछ बड़ा हेडिंग है तो उसको डिवाइड करके आप ऐड कर सकते हो 20-25 कैरेक्टर्स के अंदर, जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर का टेक्स्ट बढ़ा देता है। टेक्स्ट हेवी एडवर्टाइजमेंट करना है तो ये ऑप्शन अच्छा है ना। दीज ऑल एसेट्स आर मल्टीपल टू यूज, ऐसा नहीं कि हर टाइम सभी यूज करना है।
अपने हिसाब से, आपके एडवर्टाइजमेंट के डिमांड के हिसाब से, आपके एडवर्टाइजमेंट के टेक्स्ट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। हर टाइम एवरी सेटिंग इज अवेलेबल, उसको यूज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आप अपने डिमांड के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मेरे पास काफी सारा टेक्स्ट है, वो नहीं कवर हो रहा है 4 डिस्क्रिप्शन के अंदर और 15 हेडिंग्स के अंदर, यू कैन यूज कॉल आउट्स। आई हैव मल्टीपल पेजेस टू शो, यूज साइट लिंक्स। वैसे कंडीशंस के अंदर वो सेटिंग्स यूज करोगे, आपकी ऐड और अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लिक बढ़ सकते हैं। देन यू हैव मोर एसेट्स टू ऐड। नेक्स्ट, प्रमोशंस ऐड कर सकते हो। प्रमोशंस जहाँ पे आप अपने ऑफर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ओके, लेट्स क्रिएट न्यू ऑफर। जैसे मेरे पास कुछ ऑफर है, ऑफर के टाइप से यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ऐसी ऑफर है, जैसे दिवाली ऑफर, रैंडम दिवाली ऑफर है, लैंग्वेज इंग्लिश, करेंसी आपके पास INR है। ओके, और आपका डिस्काउंट टाइप कैसा है? सिंस इट्स ऑफर, तो आपका डिस्काउंट टाइप कैसा है? तो अगर आपके पास परसेंटेज टाइप डिस्काउंट है, एग्जाम्पल 20%। ओके, 20% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एंड फाइनल यूआरएल क्लिक करने के बाद जाएगा कहाँ पे? ओ, मेरी होम पेज पे। सर इस सबके लिए पहले तो वेबसाइट ही इम्पोर्टेंट है ना। ऑब्वियसली। सो ये आप ऐसे छोटे छोटे बटन्स ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग इस पे भी क्लिक कर सकते हैं ना। एक्सटेंशन के साथ साथ ऑफर नहीं यूज करने, ऑफर अलग से यूज करने का, एक्सटेंशन अलग से यूज करेगा। अदरवाइज कोई एक ही ऑप्शन गूगल दिखाता है, हर टाइम एवरी ऑप्शन गूगल कैन नॉट शो। अपने एक्सटेंशन भी ऐड करिए, प्रमोशन भी ऐड कर दिए, नहीं दिखता है। तो promotion is good when you have something offer going on, when you have something very catchy business offer going on। तो ऐसे समय में काफी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं प्रमोशंस ऐड करना, जो और अच्छा आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखते हैं। उसके अंदर आप डेट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या यू वांट टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स आपके ऑप्शन से रिलेटेड ऐड कर सकते हो, जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है कि इस तरह से दिखेगा। सो ये आपके एडवर्टाइजमेंट का और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर देता है, जिसकी वजह से अगेन यू गेट मोर क्लिक्स, एक्यूरेट क्लिक्स, और आपके एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। सेव, गॉट इट। उसके बाद प्राइस नाम का एक ऑप्शन है। प्राइस में यू कैन ऐड अ प्राइस। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, ओके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपके पास हीरो प्रोडक्ट है कोई, उसका प्राइस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे प्राइस के रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस आ गए। आपका प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, AI चैटबॉट, प्रोडक्ट इज, पहले करेंसी करते हैं इंडिया। ओके, 4999। डिस्क्रिप्शन, AI कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, बड़ा हो गया ऐसे। फाइनल यूआरएल आपकी वेबसाइट, मोबाइल यूआरएल सेम। आगे यहाँ पे प्रोडक्ट और उसका डिस्क्रिप्शन। यस सर। ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास जो हमारे एडवर्टाइजमेंट को और बेहतर बना देते हैं और ब्यूटीफाई कर देते हैं, और ओवरऑल हमारे एडवर्टाइजमेंट का जो क्लिक ऑप्शंस है वो बढ़ा देते हैं। बस जब एसेट्स ऐड कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए, 3 एसेट्स वो मिनिमम लेता है जब प्रोडक्ट एसेट ऐड कर रहे हो। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे 3 बैठते हैं, तो ये वाइट स्पेस क्रिएट हो जाती है अगर आप एक ही ऐड कर देते हो। तो यू नीड टू हैव मल्टीपल एसेट्स फॉर अ प्राइस। प्रोडक्ट एसेट ऐड कर रहे हो तो मल्टीपल एसेट्स ऐड करना जरूरी है, जिसकी वजह से अगेन वो ब्लॉक ब्लॉक दिखा देता है जहाँ पे लोग क्लिक कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव काइंड ऑफ अ हीरो प्रोडक्ट और हीरो सर्विस टू ऑफर, उसको पिकअप करके ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से लोगों का अगेन क्लिक रेट बढ़ जाता है। देन स्ट्रक्चरल स्निपेट्स है, ये भी एक एक्सटेंशन ही है टेक्स्ट का, जो आप टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉल है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो आप अपना कॉल एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। जैसे एक नंबर है, आप नंबर ऐड करो, आपका नंबर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स गुड फॉर द मोबाइल फोन्स। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट मोबाइल में जाने वाली है, तो आपकी कॉल एक्सटेंशन दिखती है। अब देखो, जानबूझ के यहाँ पर लैपटॉप का प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, राइट, ओनली मोबाइल प्रीव्यू इज देयर, बिकॉज लैपटॉप प्रीव्यू में कॉल बटन नहीं जाता है, खाली मोबाइल के प्रीव्यू में या मोबाइल के ऑडियंस तक आपका कॉल बटन जाता है। तो पीपल हु आर सर्चिंग ऑन अ मोबाइल फोन, आपकी कॉल ऑप्शन दिख जाती है, दे कैन क्लिक एंड स्ट्रेट अवे डायल यू। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके बिजनेस के लिए।
जब भी मोबाइल ऐड रन कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके एडवर्टाइजमेंट का टाइम जोन सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो आपकी ऐड रात में चल रही है, पीपल आर कॉलिंग यू, क्या हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे छोटे छोटे ऑप्शंस हमारे एडवर्टाइजमेंट का ओवरऑल यूज केस बढ़ा देती है, ओवरऑल क्लिकेबल ऑप्शंस बढ़ा देती है। लास्ट, लीड जनरेशन फॉर्म भी है, आप इसमें लीड जनरेशन फॉर्म भी ऐड कर सकते हो, यू कैन क्रिएट योर लीड जनरेशन फॉर्म। इसकी वजह से ऐड के अंदर ही हमारा लीड जनरेशन फॉर्म रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम जैसे मेटा में लीड जनरेशन फॉर्म बनाते थे, यहाँ पर एवरी ऑप्शन इज देयर, आप अपना लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, कंपनी नेम ये वो जो चाहिए वो ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड योर ओन क्वेश्चन एज वेल। इसकी वजह से आपकी ऐड के अंदर लीड जनरेशन फॉर्म रिफ्लेक्ट हो जाता है, पीपल कैन क्लिक इट, पॉप हो जाता है, उसको फिल कर सकते हो, वो सबमिट हो सकता है, आपको सीधा लीड भी आ सकती है। ये नया सेटिंग है गूगल की तरफ से, जो सर्च एडवर्टाइजमेंट के अंदर लीड जनरेशन फॉर्म भी दिखाता है। तो ऐसे ऑप्शन है आपके पास जो ऐड करने सर की एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट, और अच्छी हो सकती है। लास्ट ऑप्शन इज ऐप। आप अपने ऐप भी ऐड कर सकते हो, अगर पीआईडीएम का कोई ऐप होता तो ऐप का लिंक भी डाल सकते हैं। दीज आर ऑल ऑप्शंस जो आपके एडवर्टाइजमेंट को और अच्छा बनाते हैं। तो आपके पास एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल, नॉट टू यूज, हर टाइम सभी ऑप्शन काम नहीं आते हैं। जो ऑप्शन आपके काम आएगा वो यूज करना आपका काम बनता है, वो मार्केटर यूज करता है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो कॉल्स के नीचे क्या है, स्ट्रक्चर्ड वाला? समझ में आ गया पहले? यस यस। स्ट्रक्चरल स्निपेट यहाँ पे लिखा है, देखो, ऐड स्निपेट्स। स्निपेट्स का मतलब छोटे छोटे शब्द या छोटे छोटे लाइंस ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा है तो यूज करो। ओके, सो दीज आर ऑल ऑप्शंस यू हैव टुगेदर। एवरी टाइम सभी ऑप्शंस नहीं यूज करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको सभी जगह पे यूज कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरा ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा। Every time you have to use only one or two options with your advertisement, because end of the day your advertisement is important, not all side options. Okay, बट एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उसको और थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट का क्लिक रेट बढ़ाने के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी काम में आते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऑफर चल रहा है या आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, यू वांट पीपल टू शुड गो एंड चेक दैट ऑल प्रोडक्ट्स एट अ टाइम, या अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नेम लोग प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, देन दीज ऑप्शंस आर वेरी नाइस टू ऐड। ये ऑप्शन हमारे एडवर्टाइजमेंट का पावर ही बढ़ाते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया कैसे यस यूज करना है इसको? देन यस आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर, ऐड स्ट्रेंथ नाम का, दिख रहा है? यस राइट, ये ऐड स्ट्रेंथ एक मशीन है या एक छोटा सा ऑप्शन है, प्रोग्राम है बेसिकली गूगल का, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट का हेडलाइन, हमारे एडवर्टाइजमेंट के कीवर्ड्स, हमारे एडवर्टाइजमेंट के हेडलाइन का यूनिकनेस और हमारे एडवर्टाइजमेंट के डिस्क्रिप्शन को मैच करता है। सो गूगल ये चाहता है कि जो भी आप कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो, जो भी आपके कीवर्ड्स है उसके ही आप हेडलाइंस बनाओ। तो जब भी आप देखो अपने कीवर्ड्स की रिलेवेंट हेडलाइन बनाओगे, आपकी एड स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। बट ऐसा नहीं होता है कि एड स्ट्रेंथ को हमेशा अच्छा ही रखना है, आप अपने हिसाब से अपने हेडिंग्स डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो। जैसे आप 15 के 15 हेडिंग्स एंड 4 के 4 डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपकी हेड स्ट्रेंथ और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। सो गूगल बस मशीन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट और अच्छी हो सकती है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 5 ही हेडिंग्स ऐड किए हैं, हमारे और 10 हेडिंग पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमारी ऐड और अच्छा और टेक्स्ट को गैदर कर सकती है और इन्फॉर्मेशन लोगों को दिखा सकती है। तो एड स्ट्रेंथ हमेशा पुअर नहीं होना चाहिए, और हमेशा हाई क्वालिटी भी नहीं मिलेगा आपको, गुड में आप चल सकते हो जहाँ पे आपने 15 हेडलाइंस ऐड किए हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स भी यूज़ किए हेडलाइंस को लिखने के लिए, यूनिक डिस्क्रिप्शन है आपके पास, और यूनिक हेडलाइंस भी है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही हेडलाइन आगे पीछे कट करके वर्ड्स को लिख दिया बार बार, नो, यूनिक यूनिक लिखिए। सो आपके एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। हमेशा अच्छी स्ट्रेंथ रहना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज कभी कभी हम क्रिएटिव हेडलाइंस लिख जाते हैं, तो क्रिएटिव हेडलाइंस गूगल को नहीं समझ में आता है, वो मशीन है, कंपेयर बस कीवर्ड के साथ कर रहा है, तो वह एड स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है कि बड़ा हुआ, चलेगा, दैट्स ओके, बिकॉज आपका हेडलाइन क्रिएटिव है, आपका डिस्क्रिप्शन क्रिएटिव है, उसको कीवर्ड नहीं मिला तो बोलेगा कि पुअर है, बट उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्रिएटिव लिखा है, ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। सो दैट्स ओके, बट ट्राई करना कि हमेशा अच्छे ही तरीके से लिखो एडवर्टाइजमेंट को, और कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश करो, जितने आप कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो एटलास उसमें से 10-12 जो भी आपके क्वालिटी कीवर्ड्स है वो हमारे हेडलाइंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, बिकॉज यू हैव अ 15 हेडलाइंस। तो आपके 10-12 कीवर्ड्स के तो आपके हेडलाइंस बन ही सकते हैं, तो वो कवर करने की अपनी कोशिश होनी चाहिए। गॉट इट?
नेक्स्ट, ये जो 78% दिख रहा है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन स्कोर है। कैंपेन स्कोर बेसिकली गूगल चेक करता है एक, आपके एडवर्टाइजमेंट का क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, आपका सीपीसी, आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर के कीवर्ड, और आपके एडवर्टाइजमेंट का टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, ये भी चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी पुरानी है, कितना अभी तक यूज किया गया है। तो बाय बेसिकली, जैसे हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया है ना, कीवर्ड्स इतने अच्छे टारगेट किए हैं, बट पीआईडीएम का वेबसाइट डाला है जिसके काफी सारे ऐड रन होते हैं, तो उसके से क्वालिटी कोर्स स्कोर अच्छा आया है। तो ये क्वालिटी स्कोर बस एक गाइडेंस है। ओके, इसकी वजह से कोई आपके एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकता। एंड ऑफ द डे आपके एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस आता है 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। एक, टारगेट कीवर्ड्स। सेकंड, बिडिंग। थर्ड, आपके एडवर्टाइजमेंट के टेक्स्ट। ये 3 अच्छे हैं, तब आपको ज्यादा क्लिक्स आएंगे देन आपकी वेबसाइट। नेक्स्ट, वेबसाइट पे क्या होता है, जब भी आप गूगल एड्स क्या कोई भी एड रन करते हो, अगर आपकी लैंडिंग पेजेस ठीक नहीं है, ठीक का मतलब आपके लैंडिंग पेजेस पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने एड में स्टार्ट किया है, लोगों को ट्रिगर करके वेबसाइट पे लेके आए हो, वो इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूटी नहीं है, तो पीपल आर गोइंग टू लूज इंटरेस्ट ऑन लैंडिंग पेज, देन दे आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑफ फॉर्म फिलिंग, परचेस। तो इसीलिए जब भी आप अपने एड्स रन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन लिख के लो। मार्केटर का ही काम होता है कि वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, या ऑडियंस के परस्पेक्टिव से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन आपको लिखना चाहिए। देन पीपल कैन टेक दैट एक्शन ऑन योर वेबसाइट। सो कैंपेन स्कोर ये 4-5 चीजें देखता है, बट स्टार्टिंग में कैंपेन कोर से आपको इतना करा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दैट्स अ मशीन। गूगल हमको नहीं बताता है कि हमने एक्चुअल में क्या जज किया है आपके एड के अंदर, तो वो आप खुद जान जाते हो व्हेन यू रन द एडवर्टीजमेंट। आपको एडवर्टीजमेंट का हर एक रिजल्ट पता चलता है कि कीवर्ड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लैंडिंग पेज पे लोग कितने देर रुक रहे हैं। तो इससे मार्केटर कैन रियली जज कि मेरा कौन सा लैंडिंग पेज काम कर रहा है, कौन सा लैंडिंग पेज काम नहीं कर रहा है, कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है, कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा है। सो यू कैन इग्नोर दिस स्कोर फॉर नाउ। आपको बाद में खुद ही आप अपने एडवर्टाइजमेंट के जज बन जाते हो, बिकॉज आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियां सुधारना है। ये एटीट्यूड हमेशा याद रखना है कि गूगल एड्स अ वेरी वास्ट टारगेट, काफी बड़ा टारगेट है। अगर मेरा एक भी कीवर्ड ऐसा है जो मैंने बोर्ड में रख दिया गलती से, और वो कीवर्ड अनरिलेवेंट काफी सारे कीवर्ड्स को लेके आया, तो मेरा बजट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। तो वो कौन सा कीवर्ड होना चाहिए जिसको मैं बंद कर दूं, ये मार्केटर को जज करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। इसके लिए कीवर्ड्स काफी ठीक से आपको रीड करने चाहिए, कीवर्ड्स का जजमेंट अच्छा होना चाहिए कि वो कीवर्ड के पीछे ऑडियंस क्या सोच करके सर्च कर रहा होगा, इसका आपको जजमेंट आने के लिए 1-2 ऐड चलते हैं आपके। इसलिए एडवर्टाइजमेंट मिनिमम बजट में रन करो, गलतियां फाइंड आउट करो, ऑप्टिमाइज करो, देन आपको समझेगा कि वो स्कोर जो है वो कैसे आपको मतलब दे रहा है या मीनिंग दे रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। नाउ आई जस्ट शो यू कि कोई जब ऐड, जैसे कोई ऐड यूज होता है या कोई ऐड रन करता है, तो कैसे नंबर्स देखने को मिलते हैं या किस तरह से ऐड होता है। जस्ट लेट मी सी, अगर मेरा कोई ऐड ओपन है या मेरे एंड पे, अलाउ मी 1 मिनट जस्ट। ओके, टू जस्ट शो यू। ओके, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड? ये दिख रहा है? यस सर। कैन यू सी द नंबर ऑफ कीवर्ड्स? यस सर। हाउ मेनी? 5,900। यस सर। सो दिस इज अ 5 कैंपेन, ये 5 कैंपेन के कीवर्ड्स है। तो आप मान के चलो कि हर एक कीवर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 1200 कीवर्ड्स है, हर एक ऐड के अंदर, हर एक कैंपेन के अंदर। सो इतने सारे कीवर्ड्स आपको यूज करने पड़ते हैं, और आपने देखा होगा हर एक कीवर्ड को यूज किया, जैसे एक कीवर्ड है उसको बोर्ड में यूज किया है, एक कोई देखते एग्जैक्ट मैच में यूज किया है, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, एक कोई फ्रेज मैच में यूज किया है। तो इस हिसाब से आप जो भी कीवर्ड को यूज कर रहे हो, आप अपने हिसाब से यूज करते हो कि वो कीवर्ड का मतलब क्या है, उस कीवर्ड को कैसे यूज करना चाहते हो, कैसे यूज नहीं करना चाहते हो। और हर एक कीवर्ड का परफॉर्मेंस बता रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कितने क्लिक्स आए, एवरीथिंग इज यू सी।
तो आपको हर एक कीवर्ड का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि क्लिक्स कितना है अपने हर एक कीवर्ड के ऊपर, उस कीवर्ड के इंटरेक्शंस कितने आए, इंप्रेशन से इंटरेक्शन एक साथ होते हैं जिसका रेशो आपको निकल के आता है। तो इसके से आप जज कर पाते हैं कि कौन सा कीवर्ड रखना है, कौन सा कीवर्ड रिमूव करना है। अगर आपको लगता है कोई आपने कीवर्ड ऐड किया बट वो 0 क्लिक लेके आ रहा है, रिमूव दैट कीवर्ड, ऐड न्यू कीवर्ड फॉर योर एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा होता है। तो आपके पास कितने कीवर्ड है अभी? कितने हैं आपके पास? 5-10? यस सर। यस। आपको कीवर्ड्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है। संख्या बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस रैंडम कीवर्ड पुश करे जा रहे हो। नो, यू हैव टू सिट, यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द कीवर्ड। नाउ कीवर्ड एनालिसिस इज अ वन जॉब। ये एक जॉब है, ये एक स्पेसिफिक टास्क है। बिकॉज उसके लिए काफी सारे पैरामीटर्स आप रीड करते हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे आई पिक अप एग्जाम्पल फॉर एआई सपोर्ट चैटबॉट। एआई सपोर्ट चैटबॉट की जब मैं उस बिजनेस के ऐड रन कर रहा हूँ तो मेरे को खाली एआई सपोर्ट चैटबॉट के कीवर्ड्स नहीं चाहिए। मैं उसको इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक करूंगा कि somebody सर्चिंग फॉर रिटेल इंडस्ट्री, somebody सर्चिंग फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो पीपल आर सर्चिंग एआई सपोर्ट चैटबॉट फॉर ई कॉम, एआई सपोर्ट चैटबॉट फॉर रिटेल। तो ये मैं कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगा बिकॉज जो रिटेल इंडस्ट्री के हैं उनके लिए 10-15 अलग से कीवर्ड्स होंगे। उनके लिए मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे मैं लेके आऊंगा। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट मेथड हो गया जहां पे मैं एफर्ट दे रहा हूँ कि मल्टीपल कीवर्ड्स को लेके आओ, अलग अलग टॉपिक के कीवर्ड्स, अलग अलग प्रॉब्लम के कीवर्ड्स। जैसे एआई कस्टमर सर्विस फॉर फास्टर रिस्पॉन्स, ये कुछ कीवर्ड मिलता है क्या? फास्टर रिस्पॉन्स टॉपिक के ऊपर कुछ कीवर्ड है क्या? प्राइस के ऊपर कुछ कीवर्ड है क्या? मल्टीपल टाइप के कीवर्ड्स मैं इंक्लूड करूंगा, हर एक के लिए अच्छा अच्छा ऐड लिखूंगा और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस के ऊपर लोगों को लेके आऊंगा। या एक मेरे आइडियल लैंडिंग पेज बनाए जिसपे ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर। जैसे मैंने ऐड में लिख दिया फास्टर रिस्पॉन्स विद एआई कस्टमर सपोर्ट, और मेरे पूरे वेबसाइट पे या वेब पेज पे कहीं पे फास्टर रिस्पॉन्स वर्ड ही नहीं है, पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट, तो उन लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। तो वो मैं लिखूंगा जरूर। तो ये एक पूरा एंटायर स्ट्रक्चर है। फिर मैंने स्टार्टिंग में 50 कीवर्ड के साथ ऐड रन किया। ऐसा नहीं होता है कि मैं वो ऐड सालों साल चलता रहेगा। यू विल ऐड न्यू कीवर्ड्स, यू विल रिमूव नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। तो स्लोली 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 आपके एडवर्टाइजमेंट के कीवर्ड्स बढ़ते जाते हैं। कुछ कीवर्ड फ्रेज मैच की वजह से या बोर्ड मैच की वजह से गूगल आपको देगा, उसमें से जो काम कर रहे वो रखोगे, नहीं काम करने वाले उसको हटा दोगे। तो स्टार्टिंग में भले आपकी 100 कीवर्ड के साथ जर्नी स्टार्ट होती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कीवर्ड सेट बढ़ते जाता है। उसके ऊपर आपको काम करना होता है। तो मार्केटर का काम एड रन करने के बाद भी कंटिन्यू चलते रहता है। एनालाइज करो, बेस्ट कीवर्ड रखो, नॉन परफॉर्मिंग कीवर्ड हटा दो, कीवर्ड के साथ साथ आपकी जो लैंडिंग पेज है उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। सो इसीलिए ऐड सीखने के बाद हमारा जो कोर्स मूव होता है वेबसाइट पे मूव होता है। बिकॉज ऐड से आप जान चुके हो कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आना है। उसके बाद आप जानोगे कि वेबसाइट को किस तरह से बनाते हैं या उसको किस तरह से लिखते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो ट्रैफिक रुकेगा, कन्वर्ट होगा। इस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग को ट्रैफिक लेके आने के बाद भी काम स्टार्ट होता है या काम होता है उसका भी। गॉट इट? समझ में आ गई ये टिप्स कोई? यस नो? हाँ सर। यस। सो नाउ अगेन, जिन्होंने सर्च ऐड किया है, ट्राई टू यूज ऑल ऑफ दीज साइट लिंक्स ऑप्शंस। ओके, अगर सर्च ऐड नहीं किया है तो सर्च ऐड क्रिएट करो और उसके अंदर ये सब ऑप्शंस यूज करने का ट्राई करो। अगर आपने एक सर्च एडवर्टाइजमेंट किया है और एक बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा सर्च ऐड क्रिएट करोगे, मल्टीपल कीवर्ड्स को ढूंढोगे, ग्रुप्स बनाओगे कीवर्ड्स को, उसका सीपीसी निकालोगे, यही प्रैक्टिस होता है। बिकॉज सर्च एडवर्टाइजमेंट रन करने में उतना वो मुश्किल नहीं है, सेटिंग्स आसान है। कीवर्ड्स को ढूंढना, कीवर्ड्स को फिल्टर करना, कीवर्ड्स को रिलेवेंसी के हिसाब से हाई लो पे रखना, उसकी सीपीसी निकालना, ये एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट का काम है। उसको ज़्यादा करो, उसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा। गॉट इट? समझ में आ गया? कर पाओगे? यस सर, इसके लिए सर 2 सर्च ऐड करना पड़ेंगे पूरे ऑप्शन यूज करने के लिए। 2 सर्च ऐड, 2 करो, 3 करो, 5 करो, मैं ज्यादा ही खुश हूँ। एक से ज्यादा कितने भी करो। राइट? जितना ज्यादा मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर पाओगे उतना आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके? हाँ, तो सीपीसी कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्या? कैसा रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है स्टेडी नंबर्स को निकालने के लिए। सीपीसी पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है बिकॉज तुम्हारे पास आने वाले कीवर्ड्स फॉर्मूला को पता नहीं है।
सो सीपीसी एक ऐसा नंबर होता है जो आपके कीवर्ड के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कीवर्ड की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पकड़ के ले चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड, ये 5 साल पहले इसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, वो बहुत कम वैल्यू में चल रहा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका डिमांड बढ़ा, एडवर्टाइजर्स बढ़े, कॉम्पिटिटर्स बढ़े। 10 लोग थे पहले, 100 रुपये लगाते थे, फिर 15 लोग 120 लगाने लगे, 150, 200, 1000, 1500। कीवर्ड की प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगी है, राइट। सो सीपीसी जज होता है आपकी पर्टिकुलर कीवर्ड की प्रेजेंस के हिसाब से। नेक्स्ट, मार्केटर वो पर्टिकुलर कीवर्ड में से कौन से कीवर्ड के ऊपर एड नंबर 1 पे रन करना चाहता है, उन कीवर्ड्स को जज करके सीपीसी लगाते हैं। सो देयर इज नो स्टेडी फॉर्मूला, कोई बता भी रहा है तो वो फॉर्मूला उतना काम नहीं आता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड सीपीसी ऑन योर स्टडी। ओके। ओके। सो आपको जितना हो सकता है उतने मल्टीपल कीवर्ड ग्रुप्स के ऊपर काम करना है। जैसे एक मेरा ग्रुप हो गया 15-20 कीवर्ड का, उसका सीपीसी लगाया, उसके लिए ऐड रन करके देखा। और एक मेरे पास 2-4 कीवर्ड है, उसका मैं कैसे 20-25 कीवर्ड्स कर सकता हूँ और सिमिलर वर्ड्स कैसे ढूंढ सकता हूँ उसके लिए, वो निकालो, उसका सीपीसी निकालो, उसके लिए ऐड रन करके देखो। तो एक्चुअल में जब आप ऐड कीवर्ड से लेके पूरा रन करते हो, दैट इज ओरिजिनल प्रैक्टिस फॉर यू। ओके। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन का काम जो होता है वो मार्केटर मैनेजर्स नहीं करते, कीवर्ड्स पे काम करते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स की ये कीवर्ड्स होने चाहिए, या करवा के लेते हैं। तो you should be a kind of a person who know how to pick up the keywords, add the CPC, and then create advertisement. Then your expertise will see, आपका एक्सपर्टी बन जाता है कि आप पूरा एड फ्रॉम द स्क्रैच बना पाते हो। ओके। यस सर। सो आई एम गोइंग टू सी एट लास्ट 2 keywords ऐड फ्रॉम एवरीबडी। 2 सर्च एडवर्टाइजमेंट सबसे होने चाहिए। सर कल वाला मैंने किया, मैं दिखा सकती हूँ क्या? I know. सर दिख रहा है मेरा स्क्रीन? या सर ये बिडिंग में मेरा एरर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, वो एरर नहीं है, वार्निंग है आपको कि मैनुअल सीपीसी मत लगाओ, मेरे साथ जाओ बोल रहा है गूगल। ओ, ओके। 50 रुपीज ये सीपीसी। कैन आई सी योर कीवर्ड्स, थोड़ा कीवर्ड्स कहाँ पे है? इको फ्रेंडली पैकेजिंग, कस्टम बॉक्सेस विथ लोगो, सस्टेनेबल पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, कस्टम शॉपिंग। सो अगर मैं कोई ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा हूँ, ओके, तो मैं आपसे पैकेजिंग बाय कर सकता हूँ और आप मेरे प्रोडक्ट को पैक करके दे सकते हो मुझे, ऐसा है, यस सर। राइट? तो पैकेजिंग सर्विस है। इको फ्रेंडली, इको प्लास्टिक को रिप्लेस कर। ट्रैफिक अच्छा है, ओके ठीक है, गुड, कीवर्ड्स आर ओके, मतलब अच्छे कीवर्ड्स है। सीपीसी 50 रुपीज लगाया आपने। सर क्योंकि 63 तक हाईएस्ट है और 60 वाले बहुत सारे हैं। वाई आर लूजिंग 60 कीवर्ड्स? बिकॉज 60 के जो कीवर्ड दिख रहे हैं उस पर ट्रैफिक भी तो अच्छा ही है, उसको क्यों लूज करना चाहते हो? वाई नॉट यूर एडिंग सीपीसी 61 रुपीज या 65? सर आपने बोला था कि एवरेज लेना है, जैसे हाँ। हमारे नेवर, पास 38। नो, नेवर नेवर यूज वर्ड एवरेज। एवरेज इज अपोजिट ऑफ सीपीसी। सीपीसी एक ऐसा ओके। नंबर होता है जो आपके मैक्सिमम कीवर्ड्स को कवर करता है। ओके तो हमारे 60 वाले ज्यादा, इसलिए हम उस रेंज ज्यादा, के आस। ओनली ज्यादा है इसीलिए नहीं पिकअप करेंगे। उस 60 रुपीज वाले कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक कितना है वो भी हाँ, देखना। ट्रैफिक। ट्रैफिक भी हैवी है, राइट? हम्म। तो इसीलिए अगर मैं ये ट्रैफिक लेके आना चाहता हूँ तो वो मैं प्राइस लगाने के लिए रेडी हूँ।
अगर आपको लगता है ट्रैफिक काम का नहीं है, अगर आप कीवर्ड देखोगे तो वो कीवर्ड उतने इंटेंसिव है क्या, रिलेवेंट है क्या? एग्जाम्पल नंबर 1 कीवर्ड इको फ्रेंडली पैकेजिंग, क्या ये हाँ, आपके रिलेवेंट। बहुत रिलेवेंट है, राइट? यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को आप लूज नहीं करना चाहते हो, तो कीवर्ड भी रिलेवेंट है, टिक। कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक भी है, टिक। तो अगर उस कीवर्ड को मैं लूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे मेरा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक लूज हो रहा है। ओके, इसीलिए आपको 62 या 63 65 कीवर्ड का प्राइस रखना चाहिए। ओके, 65। 64। 64 भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट करके रख। सर मुझे ये इंटरेस्ट जो आपने बताया था वो ज्यादा मिले नहीं कोई। कोई बात नहीं। एक बार ही देखना, क्या जस्ट ओपन लेट्स सी, मुझे बस देखना तो पैकेजिंग के अराउंड कुछ है क्या। सस्टेनेबल पैकेजिंग नहीं मिलने वाला तुमको, पैकेजिंग बस ढूंढो, पैकेजिंग। ग्रीन लिविंग इंथुजियास्ट हटा दो, वो उतना जरूरी नहीं है। ग्रीन लिविंग इंथुजियास्ट वो काफी बड़ा ऑडियंस है। स्क्रॉल डाउन। Baked goods, sweet, household supply and supply, office supply. Scroll down, scroll down. कोई बट टारगेट करो, ऐड नथिंग। ओके। नेक्स्ट, ऐड क्या लिखा है अभी आपने? स्किप, ना ना स्किप करो यहाँ से बस आपको, ठीक है। 100% सस्टेनेबल पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्री कस्टम बॉक्सेस। एनवायरमेंटल के ऊपर भी कुछ लिखो। okay? ये सब ऐड किया था, वो लिमिट से बाहर जा रहा था। और है ना आपके पास, नीचे ऐड करो प्लस करके, हेडिंग, हेडिंग प्लस करके। काफी हेडिंग्स है आपके पास अभी भी, ऐड करो। देखो जितने सारे हेडिंग्स बढ़ रहे हो, आपके एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रेंथ एवरेज चला गया अभी, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स ऐड करो, ठीक है। सर बिकॉज बट हमें जो चाहिए, जैसे 100% सस्टेनेबल पैकेजिंग चाहिए इको पैक के आगे, तो हमें इन दोनों को पिन करना पड़ेगा क्या? एक को ही पिन करके रखो, बिकॉज हर टाइम एक ही ऐड दिखना अच्छा नहीं है, तो बस ब्रांड नेम को पिन करके रखो, बाकी मल्टीपल कीवर्ड्स चलने दो। इसीलिए आपको ये सोचना है कि जब कोई इको फ्रेंडली पैकेज दिख रहा है तो क्यों देख रहा है, नॉर्मल पैकेजिंग क्यों नहीं देखते लोग? व्हाट इज द रीजन, क्या लगता है आपको कि क्यों लोग इको पैकेजिंग देखते हैं? उनके CSR इनिशिएटिव को पूरा करता है। राइट, उसको, जैसे उसका गोल है कुछ ना कुछ तो, कि उसको हाँ, कम करना है। EGR भी बोल। राइट, तो वो लिखना चाहिए ना हमको कि आपका वो गोल कंप्लीट करके देगा ये पैकेजिंग। और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लोगो भी डाल सकते हैं। तो हर एक पैकिंग में होता है, बट इको फ्रेंडली हाँ क्यों? हाँ। बिकॉज आपका एक कोई गोल है, आपको इको के लिए काम करना है, तो इसके लिए वो शब्द आने चाहिए, लोगों को टच करेंगे। ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा एडवर्टाइजमेंट, गुड। बाकी और ट्राई और करें लिंक्स वगैरह ऐड करने का। हाँ सर, आज वाला एक कर लूंगी कल। बजट, बजट तो अपने हाथ में, देखो बजट तुमको कंपनी से आता है मोस्टली, कितना इतना बजट आपको लगाना चाहिए, या खुद जब लगा रहे हो तब मिनिमम के साथ चलना है, तो वो बजट कोई जज करने की बात नहीं है। जज क्या करता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कीवर्ड आपने क्या डाले हैं, प्राइस कितना रखा है, एंड ऐड कैसा लिखा है, प्लस ऑडियंस है तो कैसे टारगेट की है, ये 4 पॉइंट पे ऐड जज होता है आपका। ओके, गुड, वेरी गुड। और एक दो रन करो ऐड। यस सर। ठीक है, so everybody should try at least 2 such advertisement for their brand. Okay, सर, good.
जो कल डाउट पूछा था ना, वो वाला सर सॉल्व नहीं हो रहा है। वो एडवांटेज और सेल्स कैंपेन का ऑफ ही नहीं हो रहा है। नया कैंपेन करके देखा? एक मिनट सर, मैं शेयर कर रही हूँ। ये वाला। नया कैंपेन करके ये देखा सर ऑफ ही नहीं, हाँ ऑफ नहीं हो रहा है, बट ये ना? तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला था ये ऑफ नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट आपने खुद की सेटिंग्स करो ना जो करना चाहते हो। सर वो तो मैंने किया, बट मतलब ये नहीं जा रहा है। लाइक ऑडियंस भी वो ही ले रहा है, सब वो तो ही। दिखाओ मुझे, आपका ऑडियंस दिखाओ। ये यहीं पे वो ही आ रहा है फिर से। बोल रहा हूँ। ये बटन क्लिक होगा, देखो, हाँ क्लिक करो, फर्दर लिमिट रीच वाला। फर्दर, अरे फर्दर लिमिट रीच वाला, फर्दर नीचे ऑप्शन है देखो, फर्दर लिमिट। हाँ, स्विच टू सेटअप पे करो। स्क्रॉल डाउन, ऊपर 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 जाओ। एडवांटेज ये ऑफ। क्लिक करो, क्लिक करो, हो रहा है क्लिक यहाँ पे। एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे रहना, किधर भी मत जाना, स्क्रॉल डाउन। और यहाँ पे योर सजेशंस भी देखो, क्या क्या आप खुद का ऑडियंस लगा सकते हो क्या वहाँ पे? हाँ मैंने तो लगाया था। दैट्स ओके। यस, सो ये मेरे साथ भी हो रहा था। दैट्स ओके, बिकॉज क्या कर रहा बट है ना, सर ये मेटा हम्म मेटा पुश कर रहा है। ओके, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर आके वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। इससे कुछ होगा नहीं, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट का ऑडियंस खुद से ही टारगेट करो। ओके, ये फिर भी ऑन सर रहेगा। सपोज मैंने, हाँ सपोज सर मैंने यहाँ पे डाला तो वो है हम्म, डिटेल टारगेटिंग वाला। हम्म, बट अगर इन्होंने मतलब ज्यादा लिया है कुछ नहीं और, तो फिर नहीं लेता वो। फिर टारगेट भी करेगा तो सेम आपके ऑडियंस जैसे टारगेट करेगा वो, बिकॉज उसको एआई को, खुद के एआई को ट्रेन करना है। ओके, कि ऐसे ही ऑडियंस को दिखाओ। ओके, बट जब भी आप ऐसे चूज करते हो, खुद के ऑडियंस को ही चूज करना है। ओके, ऑडियंस अगर ब्लैंक रख दिया आपने तो वो बहुत डेंजरस है, वो खुद टारगेट करेगा फिर। ओके, सर बट ये ऑफ नहीं होता है क्या अभी? अभी नहीं तो नहीं होगा ना ये? नहीं होता है, वो नहीं करने दे रहा है तुमको ऑफ। हाँ। और सर एक और पूछना था कि जैसे अभी मतलब ये हमने रन की है, लाइक अभी तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है सर, एक बार फिर से नई वाली कोई ट्राई करती हूँ। बट मुझे नहीं लगता वो हो रहा है। शायद दिव्या ने भी किया था ना, दिव्या, नए वाली ऐड। क्या नई वाली? तूने 2-3 ऐड रन किए थे ना, बट यही आ रहा था ना हाँ। सेम। हाँ, सब मेरा भी एडवांटेज प्लस ही आ रहा था। मैंने 2-3 बार एड्स को रन करके देखा था। एडवांटेज प्लस आया तो भी हमारे खुद की सेटिंग्स हाँ, ऐड। वो की थी मैंने, ऐड भी की थी। बट तो ये एडवांटेज प्लस का वो टैग नहीं हट रहा था, वो आ ही रहा था उसमें। कोई बात नहीं, वो कैंपेन स्कोर को जज करने के लिए एडवांटेज प्लस ऑन रख रहा है, और आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है। उसके रिकमेंडेशंस लेना नहीं लेना अपना जजमेंट है। ओके, कि वो जो ऑडियंस डाल रहा है वो अपन रिमूव कर सकते हैं या खुद के ऑडियंस ऐड कर सकते हैं, बाकी कुछ मत करो। हाँ सर, मैंने ऑडियंस ऐड भी की थी, बट वो जो है ना, एडवांटेज प्लस का जो टैग है वो नहीं हट रहा है उसके कोई बात बाद नहीं, भी। देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जब हम पिक्सेल एक बार अगर बना लिए तो फिर से नहीं सर, मतलब हम्म, ये कर सकते ना नहीं, चेंज? उसके लिए तुमको बजट डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर नए पिक्सल बना सकते हो। ओके बिकॉज ओके। आपके अकाउंट्स अभी नॉन पेमेंट मोड में है, राइट? यस। उसको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, उसको आप स्पैम लग रहे हो। जब आप पेमेंट देते हो ओके तो उसको लगता है कि ठीक है, बिजनेस इज जेन्युइन, देन आप जितने चाहिए उतने पिक्सल्स बना सकते हो। ओके ओके। ठीक है, बन गया इसका, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। तो इस फ्राइडे प्रेजेंटेशन लेते फिर। ओके सर। गूगल एड्स भी उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, चलेगा? यस सर। हाँ सर ठीक है। चलेगा ना? सो मैं आपके बिजनेस का ओवरऑल मेटा
B2B का लिंक्डइन, एंड जो आपने B2C या B2B पकड़ा है उसके गूगल एड्स, इस सभी एक साथ प्रेजेंटेशन देख लेंगे। सो ओवरऑल एड प्रेजेंटेशंस का पूरा प्रेजेंटेशन बन जाएगा। ओके, यस। बिकॉज गूगल एड्स के बाद हम शिफ्ट होते हैं एसईओ पे, तो वो उसके पहले आपके एड्स पूरे बन जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो देन गाइस, विल मीट टुमारो बैक देन।